14 अक्टूबर को माता कलीसिया संत कलिस्तुस प्रथम का त्यौहार मनाती है। ये संत पिता थे और ख्रिस्तीय विश्वास और ईश्वरीय दया के प्रचार के कारण शहीद हो गए। इनका जन्म इटली देश में हुआ था। अपनी युवा अवस्था में ये किसी के दास थे। मालिक के बैंक व्यवसाय संबंधी कामों को देखते थे, पर जब यह व्यवसाय विफल हुआ तो सारा इल्जाम कलिस्तुस पर लगाया गया। इस तरह जीवन की इस अवधि में इन्होंने विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना किया। किसी प्रकार इन्होंने अपनी दासता से मुक्ति पाई। उस समय जेफरानुस संत पिता थे। संत पिता ने कलिस्तुस को रोम के सब ख्रिस्तीय कब्रस्थानों की देखरेख के लिए नियुक्त किया। ये संत पिता के भरोसेमंद व्यक्ति थे। इन्होंने संत पिता को एक सुझाव दिया था कि पुरोहित हिप्पोलितुस की शिक्षा ख्रिस्तीय विरोधी है, इसलिए उनके शिक्षा को प्रचार करने से रोका जाए। जब संत पिता जेफरानुस की मृत्यु हो गई, रोम निवासियों ने कलिस्तुस को संत पिता चुना। उन्होंने हिप्पोलितुस की शिक्षा का घोर विरोध किया। पुरोहित हिप्पोलितुस का कहना था कि अगर कोई व्यभिचार करता है, इससे वह सदा के लिए नष्ट हो जाता है। यह बहुत बड़ा पाप है। उनका यह पाप किसी भी तरह से क्षमनीय नहीं हो सकता है। इस संबंध में संत कलिस्तुस तर्क दिया कि अगर पापी सच्चे मन दिल से पछताता और प्रायश्चित करता है और जीवन में सुधार लाता है तो दयालु ईश्वर से उसे क्षमा मिल सकता है। इन्होंने अपने प्रेरिताई में ईश्वर की दया पर बहुत जोर दिया। बाद में पुरोहित हिप्पोलितुस संत कलिस्तुस का सबसे बड़ा विरोधी बन गया और उसके बारे में अनाप शनाप प्रचार करने लगा। उसे धर्म विरोधी भी कहा, पर संत कलिस्तुस का आचरण अच्छा था, इसलिए लोगों ने हिप्पोलितुस के बातों पर विश्वास नहीं किया। सम्राट अलेक्जेंडर सेवरूस के शासनकाल में संत कलिस्तुस को बंदी बना लिया गया। कैद खाने में उसे भूख से प्रताड़ित किया गया। रोज दिन उसे पीटा गया और अंत में सिर के बल एक खिड़की से कुएं में फेंका गया और इस तरह से उसकी मृत्यु हुई। संत कलिस्तुस की एक विशेषता यह थी कि उन्होंने ख्रिस्तीय दफन और कब्रिस्तान का सम्मान किया और लोगों को करने के लिए सिखाया, और आज भी यह प्रचलन सभी ख्रिस्तियों में जारी है।